गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है कि चैप्टर 7। तो चैप्टर 6 है वचन, जो कि क्वेश्चन आंसर हम भेज रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे लिखिएगा। और चैप्टर 7 है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर 7 क्या है? कारक। तो पहला क्या है? कारक के बारे में हम लोग जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के कोई भी रूप, मतलब जिस रूप से उसका संबंध क्या होता है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वाक्य के शब्दों को आपस में मिलाकर उसे एक सार्थक रूप का प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे जैसे वाक्य है रमेश आम तोड़ा, और दूसरा क्या है? पिताजी दुकानदार पैसे दिए। तो देखिए दोनों वाक्य में क्या हो रहा है? उपयुक्त दोनों वाक्यों में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, नहीं होता है कि क्या कहा जा रहा है। रमेश आम तोड़ा, क्या कहा रहा है? पिताजी दुकानदार पैसे दिए। ये तो नहीं लग रहा है कि क्या है, वाक्य समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें बोला जा रहा है। वाक्य का सार्थक रूप यह होगा, अगर इसी को अगर अच्छा से बोलेंगे कि रमेश ने आम तोड़ा, तो यहाँ पे हमको समझ में भी आ रहा है और इसका सार्थक रूप भी दिखाया जा रहा है कि रमेश ही है जो आम तोड़ रहा है। पिताजी ने दुकानदार को पैसे दिए, तो पिताजी किसको पैसे दिए? दुकानदार को दिए। तो यहाँ पे ये सार्थक है, यानी कि स्पष्ट हो रहा है इस वाक्य में कि कौन क्या कर रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द पदों आपस में मिलाकर उसे एक सार्थक रूप प्रदान करते हैं। अब है प्रसव या विभक्ति। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया या वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ बताने के लिए जिन पदों या शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रसव या विभक्ति कहते हैं। प्रसवों को कारक चिन्ह भी कहा जाता है, मतलब जो प्रसव या विभक्ति है उसको हम लोग कारक का चिन्ह भी कहते हैं। तो जैसे हम लोग चलिए और आगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? कारक का चिन्ह क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो सुनिए, कारक का कौन कौन भेद होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये क्या है? कर्ता का भेद है, कारक का ये भेद है। तो कारक का भेद है। अब इसका चिन्ह हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे है कर्ता, यानी कार्य करने वाला, इसका चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने। कर्म को, यानी कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े। करण, क्रिया करने का साधन, यानी इसका चिन्ह क्या हो गया? से। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? संप्रदान। संप्रदान मतलब इसका चिन्ह होता है के लिए भी होता है या फिर को, यानी जिसके लिए कार्य किया जाए। अब है आपदान। आपदान मतलब से या अलग, यानी जुदाई या फिर अलग हो जाना, एक दूसरे से अलग होना। संबंध बताने वाला, यानी चिन्ह होगा का, के, की, रा, रे, री। अब है अधिकरण, यानी क्रिया का आधार। तो इसका चिन्ह क्या हो गया? में भी हो सकता है और पर भी। संबोधन क्या होता है? यानी पुकारे जाने वाले शब्द, यानी हे, अरे। तो ये हो गया क्या? कारक के भेद हो गया, और इसका चिन्ह भी हम लोग को बताया। तो सबसे पहले ये चैप्टर जो है 7 कारक, जब भी हम पढ़ेंगे तो कारक का रूप देखेंगे कितना भेद होता है। तो जो भेद होते हैं, भेद के साथ उस चिन्ह को भी हम लोग याद करेंगे, यानी तभी हम वाक्य बनाने में हमको समझ में भी आएगा कि कहाँ पे कौन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम यहीं तक आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 है तो थोड़ा आप लोग समझिए, इस वीडियो के द्वारा आप लोग समझिए कि क्या होता है। और वचन का क्वेश्चन आंसर है, और आप चाहे तो जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं 7 कारक, उसका आप 2-3 क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं कारक किसे कहते हैं, और कारक के कितने भेद होते हैं, भेद के साथ चिन्ह को भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए और उसको याद करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।